सोचिए आपका फोन जो आप रोज रील्स देखने के लिए यूज करते हो वही फोन अब स्पेस में जाकर अर्थ की फोटोज क्लिक कर रहा है। सुनने में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है लेकिन ये सच में हो चुका है और यही चीज इस न्यूज को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। यहाँ हम बात करेंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स की, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली बार किसी नॉर्मल कंज्यूमर स्मार्टफोन को डीप स्पेस मिशन में यूज किया गया और ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का हिस्सा था। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या हुआ था। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हैं वो अपने साथ आईफोन 17 प्रो मैक्स लेकर गए और ये कोई कैजुअल चीज नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम है जब किसी मॉडर्न स्मार्टफोन को ऑफिशियली डीप स्पेस मिशन के लिए अप्रूव किया गया। इस मिशन में टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स थे और हर एस्ट्रोनॉट के पास एक आईफोन 17 प्रो मैक्स दिया गया था। इन फोन्स का यूज मेनली फोटोज और वीडियोस कैप्चर करने के लिए किया गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इन फोन्स में जो फोटोज ली गई वो नासा ने ऑफिशियली शेयर भी की हैं और ये फोटो सिर्फ नॉर्मल स्पेस फोटो नहीं है। इनमें एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को दूर से देख रहे हैं। कुछ फोटोज में अर्थ पूरी डार्कनेस में दिख रही है और कुछ में एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर से बाहर झांकते नजर आते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये सिर्फ फोटोग्राफी नहीं है, ये इंसानों का स्पेस से पर्सपेक्टिव है और वो भी एक स्मार्टफोन के कैमरा से कैप्चर किया गया। अब यहाँ एक सवाल आता है, नासा ने डीएसएलआर या प्रोफेशनल कैमरास छोड़कर स्मार्टफोन क्यों यूज किया? तो इसका आंसर थोड़ा प्रैक्टिकल है। मिशन में डीएसएलआर कैमरास जैसे निकॉन D5 और GoPro भी यूज हो रहे हैं, लेकिन आईफोन का यूज पर्सनल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए किया गया। यानी जो इमोशनल और ह्यूमन साइड है स्पेस मिशन का, उसे कैप्चर करने के लिए स्मार्टफोन परफेक्ट टूल बन गया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये फोन्स वैसे ही नहीं भेज दिए गए थे। नासा ने इन्हें अप्रूव करने से पहले काफी टेस्टिंग की। रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी, वैक्यूम जैसी कंडीशंस में चेक किया गया कि फोन सर्वाइव करेगा या नहीं। इसके बाद ही इन्हें मिशंस में अलाउ किया गया। और यहाँ एक ट्विस्ट भी है, ये फोन्स नॉर्मल स्मार्टफोन्स जैसे नहीं थे। इनमें इंटरनेट, ब्लूटूथ जैसे फीचर्स डिसेबल कर दिए गए थे। मतलब ये सिर्फ फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज हो रहे थे। अब अगर मिशन की बात करें तो आर्टेमिस 2 कोई छोटा मिशन नहीं है। ये नासा का 50 साल बाद पहला क्रूड डीप स्पेस मिशन है, यानी इंसान इतने दूर स्पेस में फिर से जा रहे हैं। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर गया। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये डिस्टेंस 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा था और इसी दौरान आईफोन 17 प्रो मैक्स से फोटोज कैप्चर की गई। अब थोड़ा टेक एंगल से समझते हैं। ये जो फोटोज सामने आई हैं उनमें से कई आईफोन के फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा से ली गई हैं और ऑनेस्टली ये दिखाता है कि स्मार्टफोन कैमरास कितने पावरफुल हो चुके हैं। पहले स्पेस फोटोग्राफी सिर्फ बड़े और हैवी कैमरा से पॉसिबल थी, लेकिन अब एक पॉकेट डिवाइस भी वो काम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है वो जानते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में स्पेस मिशंस और भी ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स अपने एक्सपीरियंस को रियल टाइम या नियर रियल टाइम में शेयर कर पाएंगे। अब दूसरी बात, ये स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सोचिए जो डिवाइस हम रोज यूज करते हैं अब वही स्पेस लेवल कंडीशंस में भी काम कर रही हैं। अब थोड़ा ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव भी समझ लेते हैं। ये फोन स्पेस में गेमिंग या कॉलिंग के लिए नहीं गया था, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज हुआ और प्रोफेशनल कैमरास अभी भी मेन रोल में है। लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत है। आज स्मार्टफोन सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रहा, ये कैमरा है, ये टूल है और अब ये स्पेस डॉक्यूमेंटेशन डिवाइस भी बन चुका है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कंक्लूजन निकाले तो आईफोन 17 प्रो मैक्स का डीप स्पेस में जाना सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक सिग्नल है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है। आज फोन पॉकेट में है, कल वही फोन स्पेस में है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में क्या हम अपने फोन से मार्स की फोटोज भी देखेंगे या फिर एस्ट्रोनॉट्स लाइव ब्लॉग करेंगे स्पेस से। अभी ये फ्यूचर लगता है, लेकिन जिस स्पीड से चीजें बदल रही है वो फ्यूचर शायद उतना दूर नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।